मिलो 3 यारों से। सबसे पहले पेनी। पेनी को चित्र बनाना बहुत पसंद था। उसकी जेबें रंगीन क्रेयॉन से भरी रहती थी। फिर आता है लेनी। लेनी हमेशा मजेदार चेहरे बनाता रहता था। वो सबको हंसाता रहता था। और आखिर में था टाइनी। नाम से मत जाओ, टाइनी के पास सबसे बड़े बड़े आइडियाज होते थे। एक धूप वाले दिन तीनों दोस्त पेनी के पीछे वाले आंगन में मिले। चलो एडवेंचर पर चलते हैं। पर कहाँ? मुझे एक जगह पता है। पेनी के पीछे वाले आंगन के पीछे था बुब्बलगम जंगल। यह जादुई था। यहाँ पेड़ बड़े बड़े लॉलीपॉप के बने थे। जमीन नरम थी, मार्शमैलो की तरह। और सबसे अच्छी बात, हवा में स्ट्रॉबेरी और धूप की खुशबू आ रही थी। वाह! टाइनी उत्साह से उछल पड़ा। पेनी हमेशा तैयार, अपना ड्राइंग पैड निकालती है। चलो एक्सप्लोर करते हैं। तीनों दोस्त जंगल में और अंदर चले गए। अचानक टाइनी रुक गया। देखो, कुछ गड़बड़ थी। आसमान, जो आमतौर पर एक चमकदार इंद्रधनुष हुआ करता था, बिल्कुल नीला था। इंद्रधनुष गायब था। गायब? लेनी भी मजाक करना बंद कर देता। इंद्रधनुष कौन चुराएगा? दोस्तों को पता था कि उन्हें क्या करना है। यह 3 अय्यारों के लिए एक रहस्य था। सबसे पहले उन्हें एक प्लान की जरूरत थी। टाइनी, सबसे छोटा लेकिन सबसे तेज, ने कमान संभाली। लेनी, तुम सुराग ढूंढो। लेनी, आसानी से भटकने वाला, एक हंसते हुए फूल से भटक गया। लेनी, ध्यान दो। पेनी हंसी और उसे धीरे से दूर खींच लिया। इसी बीच टाइनी बेहतर नजारा देखने के लिए मार्शमैलो के ढेर पर चढ़ने की कोशिश करता है। वह खुद को चिपचिपे गू में लथपथ पाता है। इस रहस्य को सुलझाना काफी गंदा साबित हो रहा था। अरे क्या है। भाग 5। रहस्य गहराता जाता है। चिपचिपी परिस्थितियों और हंसी मजाक के बावजूद दोस्तों को एक सुराग मिल गया। यह एक छोटा चमकता हुआ शल्क था, मछली की तरह, लेकिन इंद्रधनुषी रंग का। किस तरह का जीव इंद्रधनुषी शल्क छोड़ता है? एक इंद्रधनुषी मछली? मछलियां इंद्रधनुष नहीं चुराती, बेवकूफ। उसने सावधानी से शल्क अपनी जेब में रख लिया। यह रहस्य और भी रोमांचक होता जा रहा था। भाग 6। चमक और हंसी का निशान। टिमटिमाती चमक और हल्की हंसी की आवाज का पीछा करते हुए दोस्त जंगल में और गहराई में चले गए। वे एक ऐसी जगह पर आ गए जहां जिंजर ब्रेड से बना एक छोटा सा घर था। ताजी बेक्ड कुकीज की खुशबू हवा में तैर रही थी। यहाँ कोई रहता है। शायद वे इंद्रधनुष के बारे में जानते हों। टाइनी, मिठाई के आकर्षण का विरोध करने में असमर्थ, पहले से ही गमड्रॉप दरवाजे की घुंडी पर नजर गड़ाए हुए था। जैसे ही वे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे, दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर का दृश्य रहस्यमय और रोमांचक था, जैसे किसी जादुई दुनिया में प्रवेश कर रहे हों। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो गईं और वे एक दूसरे की ओर देखकर मुस्कुराए, जैसे कह रहे हों, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। बाहर बड़ी बड़ी मासूम आंखों वाला एक छोटा फूला हुआ जीव झांक रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ छुपा रहा हो। वह धीरे धीरे बाहर आया और उसके कदमों की आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। था। यह एक नन्हा बादल था। लेनी के सिर से बड़ा नहीं। उसकी नाजुकता और मासूमियत ने सभी का दिल जीत लिया। लेनी ने उसकी ओर हाथ बढ़ाया और बादल ने भी अपने छोटे से हाथ से उसका स्वागत किया। इसने हिचकी ली और उसके चारों ओर चमक की बौछार हो गई। जैसे ही चमक फैली, सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बादल नहीं था। यह एक जादुई बादल था जो अपने साथ एक रहस्य लेकर आया था। यह तो बस एक नन्हा बादल है, लेनी ने तुरंत कहा, जो उससे मंत्रमुग्ध हो गया था। उसकी आंखों में एक चमक थी और वह बादल के साथ खेलना चाहता था। बाकी दोस्तों ने भी उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। नन्हा बादल उनके दोस्ताना चेहरे देखकर उनकी ओर तैरता हुआ आया और एक छोटा इंद्रधनुषी रंग का हाथ का निशान दिखाया। यह निशान एक संकेत था, एक सुराग जो उन्हें रहस्य की गहराई में ले जाने वाला था।
सभी ने उस निशान को ध्यान से देखा और समझने की कोशिश की। रहस्य सुलझ गया था, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अब उन्हें इस जादुई बादल के पीछे की कहानी जाननी थी। वे सभी उत्सुक थे और आगे की यात्रा के लिए तैयार थे। पता चला कि नन्हा बादल इंद्रधनुष बनाना सीख रहा था। वह बहुत उत्साहित था, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह कितना मुश्किल हो सकता है। उसने अपने सारे रंगों को मिलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। पर उसने गलती से आसमान के सारे रंग इस्तेमाल कर लिए। आसमान अब एक विशाल रंगीन कैनवास बन गया था और हर कोई हैरान था। थोड़ा उदास महसूस करते हुए वह वापस अपने जिंजर ब्रेड हाउस में चला गया। उसे लगा कि उसने सब कुछ खराब कर दिया है और अब कोई उसे पसंद नहीं करेगा। चिंता मत करो, पेनी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने नन्हे बादल को समझाया कि गलतियां करना सीखने का हिस्सा है और इससे हम और बेहतर बनते हैं। उसने अपना सबसे बड़ा, सबसे चमकीला क्रेयॉन निकाला और नन्हे बादल को दिया। पेनी ने कहा, चलो इसे फिर से आजमाते हैं। लेनी, जो हमेशा मस्खरा बना रहता था, ने उसे खुश करने के लिए एक मजेदार डांस किया, जबकि टाइनी ने उसके फूले हुए सिर पर थपथपाया। उन्होंने नन्हे बादल को हंसाने की पूरी कोशिश की। नन्हा बादल उनकी दया से अभिभूत होकर हंसा और उन पर और अधिक चमक बिखेरी। उसने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो मुश्किल समय में भी साथ देते हैं। अब नन्हा बादल और उसके दोस्त मिलकर एक और खूबसूरत इंद्रधनुष बनाने के लिए तैयार थे। प्रेरणा के एक नएपन और पेनी के क्रेयॉन के साथ नन्हे बादल ने जल्दी से आसमान में एक बिल्कुल नया और भी जीवंत इंद्रधनुष बनाया। दोस्तों ने इसकी रंगीन चमक में नहाते हुए खुशी से चिल्लाई और नाच गाना किया। उनकी मदद के बदले में नन्हे बादल ने उन्हें अब तक की सबसे स्वादिष्ट कुकीज खिलाईं। वे तारों, चांद और बेशक इंद्रधनुष के आकार की थीं। जैसे ही वे अपनी कुकीज खा रहे थे, सूरज को अब रंगीन क्षितिज पर अस्त होते हुए देख रहे थे। टाइनी ने घोषणा की, सबसे बढ़िया एडवेंचर कभी का। यह एक ऐसा दिन था जिसे वे कभी नहीं भूलेंगे। उन्होंने न केवल एक अद्भुत यात्रा की थी, बल्कि उन्होंने एक दूसरे के साथ बिताए हर पल का आनंद लिया था। लेनी, जिसके गालों पर टुकड़े लगे हुए थे, ने सहमति में सिर हिलाया। उसकी आंखों में चमक थी और वह जानता था कि यह दिन हमेशा के लिए उनकी यादों में बसा रहेगा। पेनी अपने पैड में चित्र बनाते हुए मुस्कुराई। उसने अपने पैड में उस दिन की हर छोटी बड़ी बात को कैद कर लिया था। उसकी ड्राइंग्स में उनकी यात्रा के हर रंग और हर भावना को देखा जा सकता था। उन्होंने सीखा था कि सबसे जटिल रहस्यों के भी सरल स्पष्टीकरण होते हैं। जब वे एक कठिन पहेली का सामना करते थे, तो वे मिलकर सोचते और समाधान ढूंढते। यह उनकी टीम वर्क और दोस्ती की ताकत को दर्शाता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सीखा कि दया और समझ किसी भी उदास चेहरे को मुस्कुराहट में बदल सकती है, यहाँ तक कि एक छोटे से बादल को भी। जब वे किसी को उदास देखते थे, तो वे उसे खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते थे। और इसलिए खुशी से भरे दिल और कुकीज से भरी जेबों के साथ तीन यार अपने घर चले गए, अपने अगले रंगीन साहसिक कार्य के लिए तैयार। वे जानते थे कि हर दिन एक नया अवसर लाता है और वे हर पल का आनंद लेने के लिए तैयार थे। उनकी दोस्ती और साहसिक कार्यों की कहानियां हमेशा के लिए जीवित रहेंगी और वे हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहेंगे, चाहे कुछ भी हो।